सबसे पहले हम नांदेड़ दक्षिण के सभी बहादुर आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सभी भाई बहनों का, बड़े बुज़ुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने कसीर तादाद में हमको वोट किया है। दूसरी बात है, जिन जिन पार्टी, संगठन और इदारों ने हमको तायद की है, समर्थन दिया है, साथ दिया है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मेहनतें की है, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर गांव से आकर काम किए, कई लोग ऐसे हैं जो सियासी नहीं हैं, कई आम आवाम है, कई उलेमा इकराम है, कई इमाम मस्जिद है, कई डॉक्टर्स है, कई इंजीनियर्स है, कई एडवोकेट्स है, हर प्रोफेशन के टीचर्स हैं। वो लोगों ने खुद होकर हमारे लिए कैंपेनिंग की, लोगों को मिले, रिश्तेदारों को मिले, उनको हमारे लिए हक़ में वोट करने की तायद की और हमारे लिए वोट मांगे। उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आधे अधूरी सुविधा के साथ भूखे पैसे रहते हुए भी जो नौजवानों ने, कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने मेहनतें की है, हमारी माँ बहनों ने मेहनतें की है, हमारी ताई मंडली ने मेहनतें की है, उन सभी को भी हम सैल्यूट करते हैं कि इतने कम सुविधा में ऐसा माहौल था, प्रेशर था, लालच थी, बावजूद उसके बड़ी दिलेरी के साथ में हमारे कार्यकर्ता भिड़े, मैदान में उतरे, काम किए, इसलिए उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हम एहतजाज को, हम इलेक्शन को एक एहतजाज के तौर पे हमने लड़ा है, एक आंदोलन के तौर पे लड़ा है। इलेक्शन खत्म हुआ लेकिन हमारा आंदोलन जारी है, इसलिए आने वाले वक्त में भी हम आवाम के ये सारी चीज़ों को मसले मसाइल के लिए रास्तों पे उतर कर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मैं 34,000 लोगों का आमदार हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्होंने मेरी मुखालिफत की, मेरा विरोध किया। और हमारे पार्टी का सबसे बड़ा बेस बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, दिगर पिछड़ा समाज और आदिवासी समाज है। हम इस इलेक्शन में अपने वोट कायम रखने में कामयाब हुए और हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। हमको लगता है कि नांदेड़ के आवाम को एक वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद हमसे है, इसलिए हमारे वोट बढ़े हैं। कई हमारे वोटों के बढ़त हमको ये बताती है कि हम एक सकारात्मक, पॉजिटिव, उसूल पर सियासत नांदेड़ में कायम कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में होगी। और एक मुद्दा है कि हम इस इलेक्शन में तकरीबन 40,000 ऐसा वोट हमारा जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट का था, और 10 से 12,000 वोट ऐसा जो नॉन मुस्लिम, नॉन बुद्धिस्ट का था, जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमने कमाया था। लेकिन आखिरी के 3 दिनों में पैसों की जो बाढ़ आई, पैसे जो बांटे गए, दंडेलशाही जो की गई, दमदाटी जो की गई, मसल पावर जो दिखाया गया, इसकी चक्कर में हमारा वोट हम तक घर से निकालकर वोट कराने में हमारी यंत्रणा कम पड़ गई। इसकी वजह यह है कि 2017 के इलेक्शन के बाद 22 में काउंसिल बर्खास्त होने के बावजूद मनपा और जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव नहीं हुए। वो नहीं होने से हमारे नगर सेवक, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं थे। लेकिन अब ये 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में ये सारे चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में हम बड़ी ताकत से अपने नगर सेवक चुन के लाएंगे और बहादुर लड़ने वाले और अच्छे उसूल पर सियासत वाले नगर सेवक चुन के लाएंगे, जो आवाम के हक़ में काम भी करेंगे और ऐसी गंदी राजनीति को रोकने का काम भी करेंगे। और अभी जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये राक्षसी बहुमत की सरकार जिसको कहते हैं, पार्श्वी बहुमत, या इसको जानवरों का जैसा बहुमत इनको मिला है। इस बल पर ये महाराष्ट्र का माहौल ख़राब न कर दें, ये फ़िक्र आज आवाम में है। हम आवाम को एतमाद दिलाना चाहते हैं, हम अपने वोटरों को एतमाद दिलाना चाहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को एतमाद दिलाना चाहते हैं। आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता रास्तों पे उतर के लड़ने के लिए सक्षम है। आपकी लड़ाई हम भले असेंबली में ना पहुँचे हो, लेकिन हम रास्तों पे उतर कर इंशाल्लाह आवाम की लड़ाई को लड़ेंगे। सर, हारने की वजह कांग्रेस की वजह से वंचित को नुकसान हुआ, वो नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर एक मिली क़यादत के तौर पर आपकी उत्तर में भूमिका अलग हो जाती है और दक्षिण में आने के बाद भूमिका अलग हो जाती है। आपका दोगलापन है, आप ना तो पार्टी के वफादार हो, ना मिल्लत के वफादार हो, ना कौम के वफादार हो। आरोप करना सिर्फ आपको जमता है, बाकी आप किसी के वफादार नहीं हो। आपके अंदर बेईमानी ठूस ठूस के भरी हुई है। ये आरोप एक सरासर बेईमानी है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है, हर पार्टी को अपना इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जब आप एक जगह पे एक भूमिका लेकर उत्तर में उम्मीदवार नहीं देते हो या उत्तर में दूसरों को उम्मीदवार नहीं देने देते हो, तब आपकी भूमिका बदल जाती है। जब आपको हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उत्तर में तायद देते हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं, और दक्षिण में नहीं देते हैं तो फिर आपकी पार्टी हमारे ही मुस्लिम भाइयों को बिठाकर बोलने लगाती है कि नहीं नहीं, उसका कोई असर मत होने दो। आपकी पार्टी वहाँ डबल ताकत से पैसे बांटती है।
आपकी पार्टी के मुस्लिम लीडरों को हमारे वोटों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते, तो कांग्रेस ने नहीं हराया क्या? हमारा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलेक्शन में कांग्रेस ने ही किया है। सर, महायुति की गुड गवर्नेंस है या ईवीएम मशीन का घोटाला है? ईवीएम का हो गया, इलेक्शन का हो गया, कोई ना कोई तो घोटाला है। आप बोलिए मुझे, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रात में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आता है कि नांदेड़ दक्षिण में 58 पॉइंट समथिंग वोट गिरे हैं, और हम सो के उठने तक हमको पता चलता है कि नहीं 63.94% वोट गिरे हैं। 6, 7, 8, 10% वोट। ठीक है, इक्का दुक्का ईवीएम लेट आती है, इक्का दुक्का बूथ है जो 8 बजे के बाद तक चलते हैं। इक्का दुक्का बूथ से ओवरऑल इलेक्शन के 7 to 10% का इजाफा थोड़ी होता है। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ को आवाम बर्दाश्त कर रही होगी, तो कोई इलाज नहीं है। इस गड़बड़ के खिलाफ आवाम को रोष में आना पड़ेगा। सियासी पार्टियाँ नुमाइंदगी कर सकती है, एहतजाज छेड़ सकती है, लेकिन छेड़े हुए एहतजाज में शमूलियत आवाम की नहीं होगी तो इसका असर सरकारों पर नहीं होता है। इस इलेक्शन के बाद सर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा पार्टी का? पार्टी का प्रोग्राम, अब हमने कहा कि आज इलेक्शन, कल नतीजा है, आज हम शुरू हो गए। हमने कल रात में ही हमारी जो आत्मचिंतन बैठक है वो कल ही ले लिया हमने। कल ही हमने प्रमुख वजह भी ढूंढ लिए, और आज से हम काम को भी लगे। जो प्रभागों में हमको मुस्तकबिल में अच्छे ताकतवर लीडरों को चुन के लाना है, उन प्रभागों के बांधने का काम आज हमने शुरू कर दिया। सुबह दोपहर में हमारी एक नियोजन मीटिंग हुई, आज शाम में हमारा आगे के राय अमलावरी के लिए आज आपकी प्रेस के बाद और एक मीटिंग है होने वाली। ओके।